राम राम है भाई सारे भैया ना, थंबनेल तो आपने पता चल गया होगा। तो थोड़े से एक बार एडवर्टाइज कर देता हूँ मैं। अगर आपने किसी ने भी ये कोर्स बाई करना है ना, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो। 99 रुपीज इसकी अमाउंट रहेगी, ठीक है। और किस टाइप का हम पढ़ाओगे, क्या हमारा तरीका रहेगा, वो मैं अपना इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, पेपर सोल्व कराते टाइम। और एक भी क्वेश्चन हमारी पीडीएफ तक बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हमारी, ठीक है। तो जो हरियाणा सर्कल का 2023 में जो पेपर हुआ था वो पेपर है, ये देखो। इसने पूछा कि मैक्सिमम अमाउंट कैन बी ट्रांसफर थ्रू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज एट अ टाइम एज पर एप्लीकेबल आरबीआई रेगुलेशन विच मस्ट ओएवर बी ओनली फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो पर्सनल यूज खातिर इसने ये पूछा कि आरबीआई कितना धन इंटरनेशनल भेज सकते हैं, तो हम भेज सकते हैं $2500, ठीक है, पर्सनल यूज में। अगर बिजनेस यूज करना हो तो ये अमाउंट 2.5 लाख हो जाएगी, ठीक है। पर्सनल में हम कितना भेज सकते हैं, $250, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति पर ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं, यानी लोन डज डू नॉट हैव लोन फैकल्टी। संतोष, सुरक्षा, सुविधा, सुमंगल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है क्या। ये सब पीएलआई के नाम होते हैं, ठीक है। तो इनमें से सुमंगल जो योजना होती है, इस योजना पे आपको लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती। सुमंगल में क्या होता है, ये 15 या 20 साल की इस 2 टर्म के लिए होती है, और इस पे आपको पैसे वापस मिलते रहते हैं कुछ अमाउंट के बाद, ठीक है। सेम इसने क्या पूछा, ये 2023 में हुआ था, तो इसने पूछा था 31/12/2022 तक ब्याज दर क्या थी, ठीक है। ये आपको बतानी है। एसएससी की इनमें कौन सी मैच नहीं हो रही थी, वो बतानी थी। पीपीएफ की कितनी क्या है, ये हर 3 मंथ के बाद बदलती रहती है, ठीक है। तो आपको ये देख के जानी होगी। अब देखो जैसे ये है, तो इसके बाद ये पीडीएफ खत्म होने के बाद ये देखो, हम आपको ऐसे जो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उसमें सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ये है, इसमें सुकन्या की 8.2 हो जाएगी। ये कब से लागू होगी, ये 1/1/2024 से लेके 31/3/2024 तक है, ठीक है। ये इसकी इंटरेस्ट रेट है। सेम ऐसे कि किस पे क्या है, किस पे क्या है, ऐसे ही आपको सभी हम पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। अब नेक्स्ट देखो, पीएलआई का सेकंड सवाल था, उस पे भी आएंगे हम। अब देखो इनमें से ये बताना कि ड्यू बैक कौन सा नहीं होता। तो इनमें से जो कैश बैग होता है वो ड्यू बैग नहीं होता, ठीक है। ये जो ड्यू बैग्स हैं, अकाउंट बैग हैं, ये पोस्टल वॉल्यूम 5 के अंदर जो डेफिनेशन के साथ क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से जब आप बैच ज्वाइन करोगे तो आपको इस कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा कि वी सेट, वी सेट का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल ऑपरेटर टर्मिनल, ठीक है। ये होता है इसका फुल फॉर्म, ये डेफिनेशन से है। फिर से बैग से क्वेश्चन आ गया, किस में से क्या पूछा है कि विच बैग आर sorted at transit office and thus forward onward or unopened term as forward, यानी कि वो बैग जो ट्रांजिट कार्यालय में छाटा जाता है और बिना खोले आगे भेज दिया जाता है। इसको देखो ट्रिक से कैसे याद करेंगे, बिना खोले आगे भेज दिया, आगे क्या आगे जो भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। तो इसे क्या होगा, फॉरवर्ड बैग, ठीक है। ऐसे आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो। जैसे इंटरेस्ट का सवाल आया था, तो इंटरेस्ट की ये दे दी हमने, ठीक है। सेम पॉलिसी के पीएलआई पॉलिसी, तो पीएलआई के बारे में बता। सुमंगल ये होती है, देखो सुमंगल में क्या दिया हुआ है, मैन देख रहे हैं क्योंकि हम इसमें बेसिक से नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो इसमें दिया गया सुमंगल के बारे में ऐसे दिए बताया जाएगा आपको। सेम युवा युगल सुरक्षा, ठीक है। सेम संतोष, मोस्ट कॉमनली यही पॉलिसी दी जाती है सभी को, इसको बोलते हैं ईए, एंडोमेंट एश्योरेंस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संतोष। ये 60 साल से तक का आदमी, मतलब 60 साल तक लास्ट मैच्योरिटी होती है, और कितने तक ही करा सकता है आदमी इसको, 35-45, ठीक है। और इस पे लाइफ कवर भी इंश्योरेंस होता है, सेम एज इट इज सुविधा, ठीक है। सुरक्षा है, आपको ऐसे ही बता दिया जाएगा। जैसे एंडोमेंट इंश्योरेंस जिसमें लोन नहीं होता ना, ये वाली है वो। जैसे मैं आपको ये वाली, ठीक है, सॉरी सुविधा नहीं, सुमंगल थी, सुविधा पे लोन होता है 4 साल के बाद, और 3 साल के बाद सरेंडर हो जाती है ये पॉलिसी, ठीक है। अगर आप इसको कैरी नहीं करना चाहते तो ये सरेंडर भी हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, ऑफिस में एक्सचेंज, एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन विच द वर्क ऑफ assessment of customs duly on foreign mail is also carried out is called foreign post। देखो foreign mail आ गया,
फॉरेन मेल को कौन, इनमें से क्या कौन सा ऑफिस है जो हैंडल करेगा? तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ठीक है। हिंदी में भी देखते हैं, विनिमय का वह कार्यालय जिसमें विदेशी डाक पर सीमा शुल्क के निर्धारण का कार्य भी किया जाता है कहलाता है विदेशी डाकघर। सीमा शुल्क ये कस्टम अलग डिपार्टमेंट होता है, ड्यूटी कार्यालय ये ड्यूटी ऑफिस होते हैं। ठीक है। और कस्टम कॉल ऑफिस क्या होता है? ये कस्टम विभाग से रिलेटेड होता है, ये हमारे से रिलेटेड नहीं होता। अब देखो, मेल बैग में पार्सल मेल के लेख भी हो सकते हैं जब कोई निर्धारित हो, तो उसको क्या मेल बैग में पार्सल मेल के लेख भी हो सकते हैं जब कोई निर्धारित ना हो। यहाँ पे ना आ गया क्योंकि इंग्लिश में इसलिए पढ़ रहा था, यहाँ पे नो है, तो उसको क्या बोल देंगे? पार्सल बैग बोलेंगे। ठीक है। फॉरवर्ड बैग पहले बता दिया था, जो ट्रांजिट ऑफिस में ओपन ना हो और डायरेक्ट ही उसको भेज दे। ठीक है, वो होता है। इंश्योर्ड बैग्स आर क्या होते हैं? ड्यू बैग भी नहीं होते, अनयूजुअल बैग्स भी नहीं होते और कैंप बैग भी नहीं होते। ये वही डेफिनेशन के साथ क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से। ठीक है। जब आप क्लास में करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। फ्रैंकलिंग क्या होता है? फ्रैंकलिंग एक मशीन होती है जिसमें बल्क में ऑर्डर बुक किए जाते हैं, जैसे जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है उनके पास होती है। ठीक है। उसमें क्या पूछा? फ्रैंकलिंग विल बी अलाउड अप टू, फ्रैंकलिंग को अनुमति होती है, उसको कोई अनुमति नहीं होती, वो कितनी ही राशि का अमाउंट बुक कर सकता है। जैसे LIC वगैरह होते हैं ना, या BNPL के जो बड़े बड़े पार्सल वगैरह बल्क में होते हैं वो बुक होते हैं। ठीक है। इसमें दिया गया फ्रैंकलिंग इंप्रेशन मस्ट बी इन कलर, कौन से कलर का होना चाहिए फ्रैंकलिंग? तो वो लाल और ब्लू दोनों कलर का हो सकता है, ब्राइट रेड भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है, लेकिन आंसर की में इसने क्या दिया था? चमकदार लाल, तो चमकदार लाल ही माना जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। MO एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स नंबर। ठीक है। क्या होता है? जो MO पोस्ट बॉक्स नंबर होता है, कैन नॉट बी बुक्ड, बुक नहीं किया जा सकता। कैन बी बुक्ड ओनली इन HO, HO में ही खोला जा सकता है। कैन बी बुक्ड इन SO, SO में ही बुक किया जा सकता है। या विल बी डिलीवर्ड पेड थ्रू पोस्टमैन सो लॉन्ग दी पर्सन फ्रॉम रेंट दी ऑफिस। ठीक है। तो ये MO एड्रेस पोस्ट बॉक्स नंबर क्या होता है? डाकिए के माध्यम से वितरित भुगतान किया जाता है जब व्यक्ति फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बॉक्स किराए पर लेता है। ठीक है। आगे समझ में? अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसको हिंदी में रीड कर लेते हैं। और एक बात और बता दूं, जो हमारा कंटेंट रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है। आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलेगा। जैसे PDF हमारी इंग्लिश में है तो उसमें हिंदी भी मिलेगी आपको। ठीक है। देखो, मृत व्यक्ति को संबंधित लेख, कोई भी एड्रेस ही है और अगर वो डेड, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है, तो क्या होगा? देखो, अनइंश्योर्ड आर्टिकल को हम किसको दे सकते हैं? उसके नियर बाय रिलेटिव को दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और क्या उसके बाद क्या? डिलीवरी सच आर्टिकल टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ डिकेड हु मे हैव अप्लाइड फॉर देम इन केस डू नॉट अपीयर टू कंटेन एनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। अगर उनकी कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है तो हम वो उसको उनके निकटतम रिश्तेदार उनको भी दे सकते हैं। ठीक है। डिलीवरी सच आर्टिकल टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ डिकेज हु हैव अप्लाइड फॉर देम इन केस नो काउंटर क्लेमेंट और लाइक्लीहुड ऑफ डिस्प्यूट, यानी किसी भी ऐसे रिश्तेदार को दे सकते हैं जिसने उसके लिए आवेदन किया हो और उस मामले पर कोई भी वाद विवाद ना हो। ठीक है। तो इनमें से ऑल सभी ऑप्शन क्या होंगे? इसके ठीक होंगे। स्पीड पोस्ट या कोई भी आर्टिकल है वो हम दे सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड आर्टिकल हम संबंधित व्यक्ति को ही दे सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल होगा तो हमें वो रिटर्न करना होगा, हम उसी संबंधित जिसका है वो उसी को दे सकते हैं, उसकी फैमिली में नहीं दे सकते। देखो, डाकघर को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन से 3 भागों में? 3। देखो, एक तो हेड ऑफिस HO, एक SO सब ऑफिस और एक BO। ठीक है। वर्किंग के हिसाब से इनको 3 ही लेवल में बांटा जाता है। ठीक है। ये मैंने पहली क्लास डेमो की दी है ना, जो यूट्यूब पे फ्री है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका, या आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पे मिल जाएगी आपको। इनमें से पूछा कि कौन सा पोस्ट ऑफिस संडे और हॉलीडे को भी ओपन होता है, तो कौन सा ऑफिस ओपन होता है? नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस ये पोस्ट ऑफिस होते हैं जो 5 PM से लेकर रात के 9 PM या जो भी अलग अलग सर्कल में या डिवीजन में अलग टाइम हो सकता है, क्योंकि इसको SSP
डिसाइड करता है इस टाइम ऑफिस में। ये कुछ मेट्रो सिटीज में ही होते हैं, ये कॉमनली देखे नहीं जाते, ठीक है। इसमें पूछा कि फिलेटरली ऑर्डर ऑफ ओवरसीज ऑर्डर ऑफ फिलेटरी आर एग्जीक्यूटेड एट इंडियन फिलोटेकल ब्यूरो, यानी कि फिलेटरली क्या होती है, डाक टिकट होती है, ठीक है। डाक टिकट जो संग्रह करते हैं ना, डाक टिकट संग्रह, उनको फिलेटरली बोला जाता है। फिलेटरली ब्यूरो कहाँ पे है, जो इंटरनेशनल फिलेटरली को एग्जीक्यूट करेगा वो कहाँ पे है, मुंबई जीपीओ में है, ठीक है। जीपीओ का मतलब क्या होता है, जीपीओ क्या होता है, बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस होते हैं, इसका मतलब होता है ग्रैंड, ठीक है। इसका मतलब पोस्ट और इसका मतलब ऑफिस। ग्रैंड पोस्ट ऑफिस वो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जो कि डाक विभाग के बड़े ऑफिस होते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 17 भी मैंने जो फ्री पीडीएफ दे रखी है, डेमो क्लास ले रखी, डेमो क्लास में करवा रखा है, मतलब कंप्लीट करवा रखा है ये टॉपिक कि अरुणाचल प्रदेश का डाक कहाँ है, मुख्यालय कहाँ, शिलोंग में है। सिक्किम कौन से में आता है, सिक्किम आता पश्चिम बंगाल में। और जो अरुणाचल प्रदेश है ये नॉर्थ ईस्ट डिवीजन, नॉर्थ ईस्ट सर्कल में आता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग है, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। और वैसे इसमें 7 की बजाय 7 सिस्टर्स होती हैं, लेकिन इसमें 6 स्टेट आती हैं, जो बचती एक स्टेट है उसका नाम है सिक्किम, और सिक्किम आती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और इसके साथ इसमें असम का जो कुछ एरिया होता है, असम का वो एरिया जीटीओ में भी आता है, ठीक है। जीटीओ क्या होता है क्या नहीं, उसके लिए आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं जो फ्री में यूट्यूब पे, ठीक है। इसने तीसरा ऑप्शन दिया हरियाणा मंडल का मुख्यालय चंडीगढ़ में, लेकिन नहीं, हरियाणा का मुख्यालय कहाँ पे है, आप सभी को पता, वो जो हरियाणा का एस्पिरेंट है अंबाला में है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में क्या है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है जो किसके अंडर में आती है, पंजाब सर्कल के अंडर में आती है। तो पंजाब में क्या क्या आता है, अगर हम देखें तो पंजाब में क्या क्या आता है, पंजाब आता है और चंडीगढ़ आता है, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, चंडीगढ़ ही है, ठीक है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, पंजाब की पंजाबी, और चंडीगढ़ की हिंदी और पंजाबी दोनों, ठीक है। ये पहली क्लास में मैंने करा दिया है। मैं आप में से कुछ सोचेंगे कि इसने बैग वाला कंप्लीट क्यों नहीं करवाया, भाई वो पेड क्लासेस में क्या पढ़ाएंगे अगर सब कुछ यहाँ पे एलिब्रेट कर देंगे। और कोई ज्यादा फीस नहीं है दोस्त, 99 रुपए क्या होते, कुछ भी नहीं होते आज के टाइम पे, ठीक है। हमारा बस वाईफाई का खर्चा निकलता और कुछ नहीं निकलता। ये देखो, सेक्रेटरी ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड का सेक्रेटरी कौन होता है, 6 मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास में करवा रखा है इसलिए एलोबरेट कर रहा हूँ, डेमो की वीडियो देख सकते हो आप, कहीं ये कहो कि भाई अपने पास से करवा रहा है, नहीं भाई आपके सामने सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। और एक इसका चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होता है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। सीनियर स्टाफ जो डीजी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं पोस्ट के, या डायरेक्टर जनरल होते हैं वो, ठीक है। और इनको असिस्ट कौन करते हैं, एडीजी, वो कौन होता है, सीनियर स्टाफ ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट, उसको बोलते हैं एडीजी। एडीजी स्टाफ का अलग होता है, जो अगर आप स्टाफ रिलेटेड कोई क्वेरी चाहते हो तो एडीजी रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। अब ये देखिए इसमें क्या है, हु इज द चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विसेज वेल स्टाफ वेलफेयर बोर्ड, ये कौन होता है, स्टाफ वेलफेयर का ये भी कौन होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, सॉरी सेक्रेटरी होता है भाई, डायरेक्टर जनरल कंप्लीट का ऐड होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड का कौन होता है, ठीक है। पोस्टल इन्वेस्टमेंट बोर्ड का कौन करेगा, ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में करवा रखा, आप फर्स्ट क्लास जाके देख सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, पदादर्शनीन महिला को संबोधित पंजीकृत लेख वितरित किए जाते हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस टू ए प्रदर्शन वोमेन शुड बी डिलीवर्ड टू, प्रदर्शन वोमेन कौन होती है, जो इलिटरेट होती हैं, मतलब कि जो पढ़ी लिखी ना हो या मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, तो ऐसे पर्सन के लिए क्या किया जाता है, एक विटनेस लिया जाता है जो कि उस महिला का नॉन हो, उस विटनेस के साइन करा के ही वो लेटर उस संबंधित महिला को दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, एन आर्टिकल इज रिफ्यूज इट विल बी कीप्ड इन पोस्ट ऑफिस फॉर, यदि कोई लेटर रिफ्यूज हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे, उसको जो सेंडर होगा उसको रिटर्न कर देंगे उसी टाइम। 7 डे का पीरियड क्या होता है, 7 डे का ये जो पीरियड होता है ये होता है रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आप जो जीडीएस भाई डाक बांटते हैं उनका इतना शोषण हो रहा है कि उनको सेम डे डिलीवरी दो, ये दो, D+0 करना है, उनको मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जा रहा है। और आप चाहते हो कि ये आपकी प्रताड़ना ना हो, तो आपको
यहाँ से निकलना पड़ेगा, जीडीएस की नौकरी से एटलीस्ट एमटीएस तो बनना पड़ेगा। इसके लिए भाई आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन हमारे बैच से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हैंडलिंग चार्ज ऑफ एनवेलप ऑफ बिजनेस रिप्लाई कार्ड इन एडिशन टू पोस्टेज पर आर्टिकल इज जो कि हैंडलिंग चार्ज होता है लिफाफे का रिप्लाई कार्ड पर, वो पर आर्टिकल कितने रुपए एक्स्ट्रा लेता है, 1 रुपए पर आर्टिकल। और जो नॉर्मली एनवेलप होता है पोस्ट ऑफिस से मिलता है वो कितने रुपए का मिलता है, वो मिलता है ₹5 यानी 5 रुपए का, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। जब सुरक्षा के गैर ज्वलनशील मैनोफिटर, ठीक है, सिनेमेटोमोग्राफ में फिल्में अक्सर डाक द्वारा भेजी जाती हैं। लेबल पर सादे अक्षर में सुरक्षा फिल्म गैर ज्वलनशील लिखे वाले शब्द प्रत्येक पैकेट के बाहर चिपका होना चाहिए, ठीक है। तो किस कलर का पैकेट होना चाहिए, व्हाइट कलर का, ठीक है। ये कौन से चैप्टर में है से है ये क्वेश्चन, ये है बुकिंग से, ठीक है। बुकिंग के टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशन यूज करने चाहिए, जैसे अगर आप एमटीएस बनोगे तो एमटीएस का काम भी बुकिंग रिलेटेड ही होता है। अगर वो मेल काउंटर पे है तो उसको पार्सल जो आएंगे वहां पे वो बुक करने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ड्यूटीज होती हैं जो कि कस्टम रिलेटेड होती हैं, जो कस्टम्स का ध्यान रखना होता है उसको, ठीक है। या मेडिसिन के लिए कुछ रूल होते हैं। उसके साथ ही जो फॉरिजन डाक जाती है, फॉरन जाएगी, उनके कुछ अलग रूल होते हैं। तो ये सभी मेंटेन करना एक एमटीएस का काम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। वेट ऑफ लेटर कार्ड इज नॉट अलाउड फॉर, लेटर कार्ड का वेट किसके लिए अलाउड नहीं होगा, 5 ग्राम के लिए। ये वही बुकिंग वाला 2-3 चैप्टर ही हैं जो हमारे मैन, जिसमें से एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट होता है जो मैंने डेमो में पढ़ा दिया है। अगर उस डेमो से बाहर, उस क्लास से बाहर अगर आपको उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए ना, तो भाई मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगा, और बताओ आप, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। खतरनाक सामान का अर्थ उन वस्तुओं से जो जोखिम पैदा करने में सक्षम है, ठीक है। किसको जोखिम कर सकती हैं, जो हेल्थ को, सेफ्टी, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट, यानी किसी भी चीज को अगर वो हार्म कर सकती है। जैसे देखो ओनली एम्प्लॉय, अगर उसमें कुछ ऐसा हो कि वो एम्प्लॉय को हार्म कर दे, लेकिन एम्प्लॉय को छोड़ के किसी प्रॉपर्टी को हार्म कर दे, मतलब कुछ भी जो आपके स्वास्थ्य को, आपकी किसी भी चीज को इफेक्ट कर सकता है, वही सवाल, वही बुकिंग वाला प्रिकॉशन जो यूज करनी है वो इसी के लिए यूज होती है, ठीक है। बिल मेल सेवा होती है जो चार्ज पर इन सेंटर है अंडर बिल मेल सर्विस कितना होता है, ₹25 यानी 25 रुपए, ठीक है। मैक्सिमम डिपोज सुकन्या में कितना सुकन्या समृद्धि खाते में अधिकतम जमा अवधि क्या है, 15 साल तक रुपए जमा करने होते हैं उसको, 7 साल वेट करना होता है, ठीक है। 21 साल उसकी मैच्योरिटी एज होती है, ठीक है। और इसमें फिलहाल में इंटरेस्ट रेट कितनी है, 8.2%। सुकन्या से और क्या सवाल बनता है, सुकन्या में कितने 2 ही बच्चियों का सुकन्या का अकाउंट खुलवा सकता है कोई भी संबंधित व्यक्ति, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टीडी इंटरेस्ट, टीडी की गणना की विधि क्या होती है। टीडी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो टर्म डिपॉजिट, ठीक है। इस पे जो जीडीएस होते हैं उनको कमीशन भी मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ये क्वार्टरली कैलकुलेटेड नहीं होता, हाँ, मतलब क्वार्टरली कैलकुलेटेड होता है लेकिन पेबल होता है एनुअली, यानी आपको साल के अंत में ही आपको आपका जो टीडी का पैसा है वो मिलेगा। और डीडी होती है जो, टीडी कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है, ठीक है। 4 टाइप की, 1 साल की, 2 की, 3 की, और फिर 4 की नहीं होती, फिर होती है 5 की। अगर 1 साल वाली करवाता है तो आपको मिलता है 0.5% कमीशन, और 5 साल वाली पे मिलता है आपको 2% कमीशन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट बी में आ जाते हैं हम, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन है। अब ये बता रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा, ठीक है। मैंने इसमें एक पेज अटैच किया था आगे। अब देखो 25% अधिक का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, अधिक का मतलब 5 में 1 अधिक, यानी 4 है तो उसका कितना हो गया 5, 5 से अब ये कितना कम है, तो ये 1 कम है, यानी 1/5, 1/5, इसका मतलब क्या हो गया 20%, ठीक है। आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो
इसने क्या पूछा था कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा, 20% कम होगा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल बताता हूँ। देखो सपोज करो ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। मान लो बी का वेतन 100 रुपए है, तो ए का वेतन कितना होगा, इससे 25 इसका 25% यानी कि 125। ठीक है, ये इससे कितना हो गया, प्लस 25% ज्यादा हो गया। लेकिन अगर हम इस केस में देखते हैं तो यहाँ पे देखो 125 से ये कितना कम है, 125 कम है। तो अब इसको 125 पे कैलकुलेट करेंगे, यानी हम 25 बटा 125 करेंगे, तो 25 पंजे 125, 1/5 यानी 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, ये मैं आप मैथ हमारी पहली ही क्लास परसेंटेज की ज्वाइन करोगे। मैंने इससे पहले मैथ का जो डेमो मतलब डेमो के एक वीडियो डाली है जिसमें कोर्स के बारे में बताया गया है। उसमें जब हम पीडीएफ ओपन कर रहे हैं ना परसेंटेज की, तो वो आपको वहीं पे दिख जाएगी। मैंने कोर्स डिटेल जब एग्जाम कैलेंडर आया था उस वीडियो में कंप्लीट बता रखा, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा मैं। अब आते हैं नेक्स्ट। इसने क्या कहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद 40% लाभ कमाना चाहता है। लेबल मूल्य निकालने के लिए उसे अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सपोज करो कोई भी आदमी है, ये 100 रुपए में किसी चीज को बेचता है। ठीक है, उस पे क्या करना, ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में उसने वो 40% प्रॉफिट कमाना चाहता है। 100 रुपए उसका सीपी था, अब इस पे 40% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो सीपी पे कैलकुलेट होगा, ये होगा 140। ये इसका क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये क्या 140% क्या है, 140 क्या है, ये 30% छूट देने के बाद है, यानी 140 का मतलब क्या हो गया, 70%। अगर मार्क प्राइस पे 30% की छूट दे दी तो मार्क प्राइस का 70% बच गया, वो कितना हो गया, 140। तो अगर 70% की वैल्यू 140 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 200। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 200। अब सीपी कितना था, 100 था, और एमपी कितना, मार्क प्राइस कितना है, 100। 100 से 200 हो गया, तो कितने परसेंट बढ़ा उसने, कितना लिखना पड़ेगा उसे, 200% लिखना पड़ेगा उसका। ठीक है, क्योंकि 100 का 100% 100 ही होता है। अगर उसका 200% निकालेगा ये, तब परसेंटेज हटाने के लिए मैंने मैथ वाले डेमो में बता रखा है, बटे में 0, 0 से 0 कैंसिल, और का ऑफ का मतलब बोर्ड मास के पहले ही सवाल में बता रखा है, उसी डेमो में कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 200, 100 गुणा 2 यानी कि 200। ठीक है, आसान सवाल था ये भी। आओ भाव कौशल महत्वपूर्ण कार्य नैतिकता क्या होता है, संचार का साधन। कहां से है ये सवाल, एथिक्स से। एथिक्स जो ये जीके और जीएस होगी, इसमें हम आपको पीडीएफ देंगे और पीडीएफ में आपको एक लिंक दिया जाएगा जो आपको उसी पीडीएफ की वीडियो पे पहुंचा देगा। ठीक है, ये किसी अदर टीचर की वीडियो भी हो सकती है और हमारी भी, लेकिन डिपार्टमेंट थ्योरी और मैथ्स हम खुद ही कराएंगे। ठीक है, ये चीज हम पहले ही क्लियर कर देते हैं, कहीं कोई भाई बाद में कहे कि हमारे साथ ये चीज पहले बताई नहीं गई, ये हम पहले बता रहे हैं भाई। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। 1600 की राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 साल 3 महीने में भुगतान 252 रुपए है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में टाइम कितना हो गया, 2 साल 3 महीने। 3 महीने को कैसे लिखेंगे, 3/12 1/4, यानी ये टाइम कितना हो गया, 9 सही 2 ईयर, 9/2 यानी 4.5, सॉरी 4 दूनी 8, 9, 9/4, 9/2 नहीं 9/4 ईयर। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल कितना है, 1600, रेट पता नहीं, टाइम कितना है 9/4 अपॉन 100। ठीक है, कितना रुपए इंटरेस्ट हो गया, 252, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 को करेंगे 4, 9 चौक 36, 36 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, यानी आर की वैल्यू क्या होगी, रेट कितना हो गया 252 बटे में 36। इसको कट करेंगे
कहाँ से कितने पे, 4 पे, 9 चौक 36, 4 से कितने, 6 चौक 24, 4 तिये 12, 9 सते 63, ऑप्शन नंबर सी 7%। ठीक है, आसान सवाल था ये भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। एक निश्चित राशि पर 3 साल और 4 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 42 रुपए से भिन्न होता है। देखो मैं हिंदी में इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि यहाँ पे अलग अलग दिया गया। ये देखो क्या बताया इसने, 3 साल और 4 साल का डिफरेंस होता है, वो 5% का, 5% की रेट से 3 साल और 4 साल का कितना होता है, 42 रुपए होता है। ठीक है, तो उनका सम कितना होगा, सम पूछा है उसने। एक निश्चित राशि पर 3 साल और 4 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 42 रुपए से भिन्न होता है। यानी देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमें नहीं पता, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 3 और 4 साल के बीच का अंतर यानी 1 साल, अपन में 100 कितना रुपए होता है 42। ठीक है, 20 यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया 840 रुपए। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, इसने ब्याज का योग पूछा 840 पे। 840 पे 3 साल का ब्याज कितना होगा, अब ये निकाल लेते हैं, 840 गुणा 3 गुणा में 500। ठीक है, 2 इसको कट कर देते हैं तो ये कितना आ गया, 4 3 दूनी 6 और 4 तिये 12, 126 रुपए ये आ गया। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहाँ पे 4 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी इसको ऐड करेंगे 8 और 6 14, 6 और 2 8 और 1 9, 2 9, 6 और 2 8 और 8 6 14, 6 2 8 और 1 9 और 1 और 1 2, 294 रुपए। 294 ऑप्शन कौन सा है, 294 में ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये नहीं, ये ऑप्शन क्या है, कोई ऑप्शन रॉन्ग है इनमें। ठीक है, और जो गलत होता है उसका नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट में कौन से चैप्टर का सवाल है, औसत का। एक क्रिकेटर ने अपनी 21वीं पारी में कुछ रन बनाए, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसके औसत रनों में 3 रनों की वृद्धि हुई। यदि वर्तमान औसत रन 40 हैं तो उसने अंतिम पारी में कितने रन बनाए। ठीक है, मान लो अब उसके औसत रन हो गए 40, यानी उसकी किस पारी का औसत कितना है 40, तो टोटल कितने रन हो गए उसके 840 रन हो गए 40 पारियों में। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा, इससे पहले उसकी 20 पारी थी और औसत उसकी अब बढ़ गई 3 से, तो पहले उसकी औसत कितनी थी 37, क्योंकि अब है 40, तो कितनी हो गए उसके 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 740। तो इस पारी में उसने कितने रन बनाए, 100 रन बनाए। ठीक है, 100 ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 37, इसने क्या कहा, एक 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से 2 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड से अगर हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, ये आप डेमो वीडियो चेक कर लो, मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ भाई, मैंने पहले भी बोला था टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल बताते कि इस टाइप के सवाल आते हैं, किलोमीटर टू आवर बदलने और मीटर टू आवर बदलने में, फ्री डेमो वीडियो में भी मैंने बताया। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे बदलेंगे, 5 तो इसको बदलेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 से 5 करके, यानी स्पीड कितनी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, अब टाइम को बदल लेंगे, 2 घंटे 20 मिनट को बदलेंगे कैसे, 2 20/60 मिनट होती है। ठीक है, 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/3 आवर क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, स्पीड कितनी आ गई थी 18 की। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड कितनी आई थी 18 की और टाइम कितना आया था 7/3, 6 7 42, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। एक कार पहले 35
मिनट को 45 मिनट में और शेष 6.9 किलोमीटर को 45 मिनट में तय करती कार की औसत स्पीड बतानी है। ठीक है, ऐसे सवालों में सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। 35 मिनट को या तो 45 मिनट को टाइम में बदलो। 45 मिनट को अगर हम बदलते हैं आवर में तो 45 मिनट को आवर में कैसे बदलेंगे, ये देखो 3/4 आवर। ठीक है, उसके बाद 75 मिनट को कैसे बदलेंगे, 75 मिनट को बदलेंगे ऐसे 5.4, और 5.4 को हम कैसे लिखते हैं 1/1/4। ठीक है, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 3.4 आवर 45 मिनट, और 75 मिनट को ऐड करेंगे 5.4, यानी 4 एलसीएम ले लेते हैं 8 और 2 आवर टाइम हो गया। ठीक है, यानी 2 घंटे का टाइम हो गया। वैसे भी हम ऐड कर सकते हैं 45 मिनट को और 75 को ऐड करेंगे तो 120 मिनट हो जाती है, जो 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, और उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, डिस्टेंस देखते हैं 35 प्लस में 69/2, इसको ऐड करेंगे 9 और 5 14, कैरी गया 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52, यानी 52, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आसान सवाल था ये भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। टाइम एंड वर्क का सवाल है, दोनों टाइम एंड वर्क कंप्लीट टॉपिक करवा दिया है पेड क्लासेस में, आप देख सकते हैं। ये मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं जीके का। पन्ना भारत में हीरे की नगरी के लिए जाना जाता है। ठीक है, जयपुर को भारत का गुलाबी शहर है। ठीक है, डायमंड हार्बर उड़ीसा में नहीं, कहाँ है, मुंबई में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। राष्ट्रपति निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती, मुख्य न्यायाधीश की करता है, सेना प्रमुख ये करता है, वायुसेना प्रमुख की करता है, लोकसभा के अध्यक्ष की नहीं करता। क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वही इसका चुनाव करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्याक्षण का रीट जारी होता है। बंदी प्रत्याक्षण एक संधि होती है। ठीक है, जो कि मानवाधिकारों के लिए होती है। किसके अधिकारों के लिए, जो भी आदमी जिसके ऊपर भी एक्यूज्ड है, जो भी आरोपी है, तो गलत पुलिस हिरासत में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर जब ये रीट लागू होती है। ठीक है, क्योंकि हर किसी का, ये कौन से चैप्टर से, ये जीके का एक चैप्टर होता है डांस क्लासेस, उसमें डांस के चैप्टर में ये सभी सवाल, तो ये हमारी पेड को क्लास में करा रखा है मैंने। ये चारों सवाल देखो, मैं पेड क्लास का स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने इसके नीचे ही, ये देखो। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी सभी है, ये हमारी पीडीएफ में दिए हुए हैं। ठीक है, ये सेम सवाल जो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये देखो मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, और यही सवाल इसने पूछ रखा है, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी था ना उसमें। हाँ, ये देखो ये रहा मोहिनीअट्टम भी होगा, कहाँ गया, ये रहा सेकंड पे मोहिनीअट्टम ही है। ठीक है, 99 रुपीज में आप ये पीडीएफ हमारी एक्सेस कर सकते हो विद रिकॉर्डेड क्लासेस, और उसके साथ ही आपको डाउट सॉल्विंग फैकल्टी भी मिलेंगी। पाक जलरूडी का, पाक जलमरूड द्वारा श्रीलंका से जुड़ा हुआ, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, श्रीलंका से तमिलनाडु। ठीक है, पाक जल संधि किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, और डूरंड लाइन किसके बीच में है, 37वीं समांतर रेखा किसके बीच में है, चलो ये तो मैं बता दूं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा, 37वीं किसके बीच में, डूरंड रेखा किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, भारत अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या बताया जाता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कौन सा करता है, तो मिजोरम करता है। और उसके साथ ही आपको मेघालय, सॉरी मणिपुर एक स्टेट है अभी जो करंट में ज्यादा चल रहा है, उसके ऊपर भी जरूर करंट का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आपको देख के जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। दयानंद सरस्वती ने निम्न में कौन से मिशन की स्थापना की थी, आर्य समाज की, इन्होंने की थी बॉम्बे में।
लेकिन प्रेजेंट टाइम में आर्य समाज का ऑफिस कहाँ है, ये है दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल, कौन से चैप्टर का, बोर्ड मास का। क्या करना, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है अंदर की, और क्या करना है फिर वो करना है। बोर्ड मास का सवाल मैंने क्या करा रखा है पहले ही, जो डेमो में कंप्लीट करवा रखा है, डेमो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं, टिल देन बाय, लव यू ऑल। और तब तक आप क्या देख सकते हो, हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन के ये फीचर्स रहेंगे, 99 रुपीज में बैच रहेगा। और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हो, आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप। ठीक है, 99 रुपीज में आप ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन बाय, लव यू ऑल, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।